अस्सलाम वालेकुम गाइस। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का आज लेक्चर नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर 4 के ऊपर हम जो पॉइंट्स हैं, जो ड्रा टूल बार है उस पर लाइन को कैसे लगाते हैं, मल्टी लाइन कैसे लगाते हैं, पॉली लाइन, और उसके बाद मॉडिफिकेशन आप कैसे करते हैं। मॉडिफिकेशन में रेज और मूव की कमांड को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा बाकी कुछ कमांड्स हैं जो उसके टेक्स्ट से रिलेटेड हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्क्रीन पे आएंगे आप, ठीक है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ड्राइंग को कैसे खोलना है, कैसे उसको स्टार्ट करना है, कैसे सेव एज करना है, और ड्राइंग की एक्सटेंशन कौन सी वाली हैं। कुछ ऑप्शंस हमने डिस्कस की थी, यूनिट्स डिप्लाई किए थे हमने, एमवी सेटअप को डिस्कस किया था, A3 और A4 के पेज को डिस्कस किया था। तो ये डिफरेंट पेज है, इसको मैंने कॉपी बना ली, समझ लेंगे दिस इज़ पेज नंबर 1, दिस इज़ पेज नंबर 2 एंड दिस इज़ पेज नंबर 3। अब यहाँ पे आप आगे अगर लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आइधर आप यहाँ से इसकी जो टूल बार है इसके ऊपर आप देख सकते हैं शॉर्ट की भी साथ नज़र आ रही, लाइन बता रहा है और ये पूरा बता भी रहा है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह का बनेगा। तो यहाँ से आप लाइन के लिए टूल सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप स्टैंडर्ड टूल बार में कर सकते हैं, नहीं तो इसकी जो शॉर्ट की है वो है डेट इज़ एल आप टाइप करेंगे, वो आपसे पूछ रहा हूँ स्क्रीन और इवन कमांड बार स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट, यानी कहाँ से आप लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अपना जो पॉइंट है वो ऑन स्क्रीन आप उसको क्लिक करें और उसके बाद किस जगह पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे ये पहला पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा और इसके बाद ये लाइन कंटिन्यू करेगी। आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट लगाना चाहते हैं, किसी एंगुलर पे लेने जाते हैं, ये सारा देखें साथ साथ एंगल भी इसके ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। तो और उसकी जो लेंथ है वो भी आ रही 79.91 मिलीमीटर और 8.16 उसका एंगल है। तो आप इसको डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, तो अगर आप इसको ये अपना इसमें एंटर करेंगे तो ये कमांड आपकी ख़त्म हो जाएगी, यानी एक लाइन की कमांड स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट आपका ख़त्म हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाना चाहते हैं तो F8 ऑर्थो की है इसकी, ठीक है। F8 से इसकी स्विचिंग कर सकते हैं आप, एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी, दूसरी दफ़ा प्रेस करेंगे तो एंगुलर लगेगी। तो आप देखें, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल 90 एंगल के ऊपर लाइन लगेगी आपकी, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी और किसी एंगल के ऊपर ये बेंड नहीं होगा। तो अगर आप बिल्कुल इसको फ्री ऑफ एंगल करना चाहते हैं तो फिर आप F8 की शॉर्ट की प्रेस करें और आप देखेंगे तो आप किसी भी एंगल के ऊपर इसको आसानी से ये मूव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली लाइन कमांड है। लाइन का वेट मैंने आपको बताया था कि शुरू में डिस्कस किया था कि लाइन वेट नॉर्मली 0.25 मिलीमीटर होता है। तो अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं और अगर आपको लाइन की जो थिकनेस वो ज़्यादा नज़र आ रही है तो दैट्स मीन की जो लाइन वेट है वो ज़्यादा है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे लाइन को लगाने के लिए एक प्रोसीजर और भी है। फॉर एग्जांपल अगर आप लाइन की कमांड यहाँ पे टाइप करें और मैं आपसे कहता हूँ कि यार आप जो है ना स्ट्रेट लाइन 100 मिलीमीटर की लगा दें, तो आप 100 टाइप करें और उसके बाद डबल एंटर कर दें आप, तो ये जो लाइन है ये आप देखेंगे 100 मिलीमीटर की लगेगी। इसकी आप डायमेंशन चेक कर सकते हैं, देखेंगे ये 100 मिलीमीटर की लाइन है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको एक रेक्टेंगल लगाता हूँ 100 बाई 100 का स्क्वायर, तो आप पहला लाइन यहाँ पे लगाएंगे 100, एक दफ़ा एंटर करेंगे, उसके बाद माउस को नीचे की तरफ ले आएँ, फिर दोबारा 100 टाइप करें, फिर उसके बाद आपने डिटेक्शन देते हैं या नहीं है, सॉरी ये 10 हो गया, दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए ये लाइन 100 करेंगे आप, फिर उसके बाद नीचे की तरफ दोबारा 100 करेंगे, फिर इसके बाद लेफ़्ट की तरफ 100 और इसके बाद टॉप की तरफ 100। तो ये आप देखेंगे कि जो इसमें रेक्टेंगल है ये स्क्वायर 100 स्क्वायर मिलीमीटर के साथ ये जो है आपका रेक्टेंगल आ गया, जिसकी एक्स एक्सिस में भी 100 मिलीमीटर लेंथ है और वाई एक्सिस के ऊपर भी 100 मिलीमीटर लेंथ आ रही है। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइन है उसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये तो सारा लाइन के मतलब। नेक्स्ट कमांड को देखते हैं। इसके अलावा मल्टी लाइन जैसे ज़ाहिर है आपको उसके वर्ड से पता चल रहा है कि यानी मोर देन वन लाइन्स अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड है ML और बाकी प्रोसीजर सेम है। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट देंगे आप, ठीक है, और आपकी लाइन जो है ना ये इस पर ड्रॉ हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन ये है कि अगर आप ये दोनों लाइनों के दरमियान डिस्टेंस कम रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या तरीकाकार है। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप ML, और ML में आप देखें नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रही हैं जस्टिफिकेशन, स्केल और स्टाइल। आप स्केल में टाइप करें तो स्केल, क्योंकि ऐसे 2 वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं तो हमें 2 डिजिट डालने पड़ेंगे स्केल, और ये इसकी आपस की डिस्टेंस है। तो अब मैं इसको कहता हूँ ना मुझे 10 मिलीमीटर के साथ चाहिए,
तो बाकी वही सेम प्रोसीजर है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और इसके बाद जिस तरफ आप लेके जाएंगे ये लाइन आपकी उस तरीके से चलती जाएगी। तो ये इसमें अगर आप इस तरह को डबल लाइन का ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद है पॉलीलाइन। तो पॉलीलाइन में आप क्या करेंगे, PL, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट वही जिस तरह लाइन करते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद आप इसको सेम प्रोसीजर है जैसे आप लाइन की कमांड मैंने आपको बताया था। सिर्फ फ़र्क ये है कि अगर आप थिकनेस थोड़ी सी मोटी लाइन लगाना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए नॉर्मली हम पॉलीलाइन यूज़ करते हैं। हम लाइन वेट को इंक्रीज़ नहीं करते लाइन कमांड में, वो बाय डिफ़ॉल्ट वही रहती है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा थिकनेस के चाहिए तो हम फिर ये यानी सॉलिड फील हुई लाइन अगर आप लगाना चाह रहे हैं ज़्यादा थिकनेस के साथ तो फिर हम पॉलीलाइन यूज़ करते हैं। आप पॉलीलाइन के ऊपर भी उसी तरीके से आप डिफरेंट ऑप्शन हैं उसको देख लेते हैं हम। आप जैसे ही एंटर करेंगे देखिए नीचे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। इसमें अगर आप जाते हैं विड्थ, जो एक नॉर्मली हम यूज़ करेंगे इसमें से ऑप्शन W, और इसमें वो पूछेगा आपसे कि स्टार्टिंग विड्थ कितनी रखना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी 2 मिलीमीटर मुझे चाहिए, और एंडिंग वो भी आपने 2 रखनी है। तो आप देखेंगे ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग है ये बिल्कुल यानी स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों की जो थिकनेस है वो 2 मिलीमीटर है। थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और विड्थ में जाएँ आप, इसको आप 2 कर लें और एंड वाली 0 कर लें, और आप देखें ज़रा फ़र्क इसमें क्या आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टार्टिंग में जो लाइन है उसकी थिकनेस 100% और आगे जाके बिल्कुल 0 हो जाती है। तो ये बेसिकली इसका डिफरेंस है कि यहाँ पे जो आपने स्टार्टिंग लाइन बताएंगे और जो एंड में अगर डिफरेंस होगा तो फिर इस तरीके से ऑब्जेक्ट आएगा आपका। अदरवाइज़ बाकी जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है जैसे आप लाइन कमांड यूज़ करते हैं। इसके बाद हम आते हैं मॉडिफिकेशन में। ये कुछ ड्रॉ के 3 टूल बार डिस्कस किए। इसके अलावा मॉडिफिकेशन में आप जाते हैं तो इरेज और मूव कैसे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये ऑब्जेक्ट को रेज करना चाहते हैं आप उसको क्लिक करें और ई की कमांड है, ई फॉर इरेज। यहाँ से आप उसको जैसे सेलेक्ट करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो इरेज हो जाएगा। और अंडू रीडो करने के लिए ये है कि यू अगर आप दबाएंगे तो ये अंडू हो जाएगा, सही है। और अगर मैं इसको विंडो के जरिए सिलेक्शन लेता हूँ और इसके बाद ई करता हूँ तो तब भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप विंडो से पूरा ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं उसके बाद ई कमांड टाइप करें और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इरेज हो जाएगा। तो हम इसको अंडू कर लेते हैं दोबारा। तो ये था इरेज। इसके बाद आप डिलीट की भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो मूव है, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट मूव करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ इस लाइन को मैं मूव करके आगे ले जाऊँ, तो मूव की कमांड है M, और उसके बाद आप वही जिस तरह कमांड पर मोड के ऊपर मैसेज आ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपने ये इसके डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि ऑब्जेक्ट स्नैप्स में हमने जब सेटिंग की, मैं आपको चीज़ें बता रहा था उसमें ये सारी चीज़ें आ रही थी। तो यहाँ पे आप कोई भी जिसमें मिड पॉइंट है, उसका परपेंडिकुलर पॉइंट है, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट है, आप जहाँ से पकड़ना चाहते हैं, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद कहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं तो आप बता दें इसको। मैं जहाँ पे क्लिक करूँगा ये ऑब्जेक्ट वहाँ पे मूव हो जाएगा। दोबारा देखते हैं, यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको पकड़ेंगे आप, ठीक है। F8 अगर शॉर्ट ऑफ कर दें तो क्विकली आप किसी भी एंगल पे किसी भी पॉइंट के ऊपर आप इसको मूव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मूव की कमांड है। इसके बाद है टेक्स्ट में काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं तो उसको हम देख लेते हैं। देखें AutoCAD में अगर आपको टेक्स्ट टाइप करना चाह रहे हैं हमारे पास 2 तरह की ऑप्शन है, एक होता है सिंगल लाइन टेक्स्ट, एक होता है मल्टी लाइन टेक्स्ट। तो सबसे पहले हम सिंगल लाइन टेक्स्ट की तरफ जाते हैं। DT इसकी शॉर्ट की है, और उसी तरह आप स्टार्टिंग पॉइंट यानी कहाँ पे आप वो जो टेक्स्ट स्टाइल स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको वो पूछेगा रोटेशन एंगल, आपने बिल्कुल 0 टाइप करना है, और आप जब यहाँ पे टाइप करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो चीज़ें लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको हम फॉर एग्जांपल AutoCAD ही लिख लेते हैं, ओके। और इसके बाद इसको क्लिक करें आप ऑन स्क्रीन तो ये देखिए जो टेक्स्ट है ये पूरा टाइप हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे तो अगर आपने कुछ में एडिट वगैरह करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हो सकती हैं, तो जो साइज़ वगैरह हैं या डिफरेंट, ये इसकी एक प्रॉपर्टीज़ बाहर है, यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना नया स्टाइल क्रिएट करना चाहता हूँ स्टाइल 2 के लिहाज से, और इसमें वर्डाना का एक टेक्स्ट स्टाइल है और इसकी हाइट है, फॉर एग्जांपल मैं 5 रख लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सेट करंट कर लेता हूँ, यानी जो भी टेक्स्ट मैं लिखूँ वो उसी स्टाइल को फॉलो करे। तो एक तो ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरा ये कि जब DT जैसे कमांड देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल 2 ही जो टेक्स्ट है वो आपका स्टार्ट होगा। तो ये बेसिकली सिंगल लाइन टेक्स्ट इसको बोलते हैं हम।
अच्छा, अब मसला ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको टाइप करते हुए अगर कोई पैराग्राफ टाइप करना चाह रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ इसके नीचे एक नई लाइन और ऐड करूँ, तो वो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ सिंगल लाइन टेक्स्ट है। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरी कमांड यूज़ करनी पड़ेगी मल्टी टेक्स्ट के लिए। तो उसके लिए आप एम्प्टी टाइप करें और यहाँ पे वो बता रहा है फर्स्ट कॉर्नर, जैसे आप एक विंडो को एरिया देते हैं, पहला कॉर्नर और उसके बाद दूसरा कॉर्नर, ये आपने एरिया डिफाइन कर दिया कि मैं इस एरिया के अंदर टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है, और जो भी टाइप करेंगे आप एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी लिखी जाएंगी। तो इसको बोलते हैं मल्टी एंड टेक्स्ट। मल्टी एंड टेक्स्ट में ये है कि आपके पास काफ़ी ऑप्शन हैं। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ऊपर इसकी पूरी एक फॉर्मेटिंग बार नज़र आ रही है। आप यहाँ से इसका जो स्टाइल है क्विकली वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसका कलर चेंज कर सकते हैं आप, और इसके अलावा इसको बोल्ड करना है, टैली करना है, ठीक है, कुछ भी करना है तो वो आप कर सकते हैं। इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, सो व्हाट्सएवर जिस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वही सिलेक्ट इसके ऊपर होगा। कलर्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा सेंट्रलाइज करना चाहते हैं आप, और जस्टिफाई करना चाहते हैं, राइट साइड भी करना चाहते हैं, जिस तरह आप करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर सिलेक्ट हो सकती हैं। तो ये डिफरेंट इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये मल्टी एंड टेक्स्ट है। इसके अलावा जो है मल्टी एंड टेक्स्ट टाइप करने के लिए दो कमांड्स हैं यहाँ। तो इधर आप एमटी कर सकते हैं, यहाँ पे टी से भी कर सकते हैं आप। तो दोनों कमांड्स में से जो भी आपको बेहतर लगती है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब अगर मुझे मल्टी एंड चाहिए, एक लाइन और ऐड करनी है यहाँ, तो मैं फिर ये करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, और दूसरी लाइन के लिए मैं दूसरा टेक्स्ट लिखूँगा, या फिर मैं इसको रेज करूँगा, फिर मल्टी लाइन में जाऊँगा, थोड़ा टाइम जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सिंगल लाइन टेक्स्ट है इसका ही ऐसी कोई कमांड हो जो कि कन्वर्ट हो जाए मल्टी एंड टेक्स्ट के ऊपर। तो उसके लिए कमांड आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक कमांड है txt to mtxt, ठीक है। तो आप टाइप करेंगे यहाँ पे txt to mtxt, तो इसको सेलेक्ट करें आप और उसके बाद एंटर करेंगे तो कमांड खत्म हो जाएगी। अब इसको क्लिक करेंगे, तो जैसे क्लिक करेंगे देखें अब ये बेसिकली जो टेक्स्ट है, सिंपल टेक्स्ट जो है, प्लेन टेक्स्ट, ये आपका मल्टी एंड टेक्स्ट के ऊपर कन्वर्ट हो चुका हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास मल्टी एंड टेक्स्ट है और आप चाह रहे हैं कि सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाए, ठीक है, और इसको सिंगल लाइन में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो कमांड है वो दैट इज़ एक्स फॉर एक्सक्लूड। आप इसको क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो जैसे ही आप करेंगे तो आप देखेंगे अब ये सारे जो टेक्स्ट हैं ये आपके अलग हो गए हैं। इसके बाद स्पेलिंग चेक, स्पेल चेक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, ठीक है, तो हम देखते हैं क्या हमें इसके ऊपर कुछ ऑटोकैड हेल्प आउट करता है। तो अब किसको पूरी ड्राइंग पे आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि हाँ जी पूरी ड्राइंग को पकड़ना है। तो एक तो वो कह रहा है ना आपके जो है ना ये ऑटोकैड मेरी डिक्शनरी में नहीं है, अगर आप ये समझते हैं ठीक है इसको ऐड कर लें आप। और इलेक्ट्रिकल देखिए अब मैंने ये डबल एल, तो वो कह रहा है कि यहाँ तो आप इलेक्ट्रिकल ये टेक्स्ट आ रहेगा यहाँ इलेक्ट्रिकल, तो एक्चुअली तो ये सेंटेंस टेक्स्ट होना चाहिए। तो इसको चेंज कर लें आप, उसके बाद क्लोज कर लें। तो इसमें ये है कि बेहतर है आप एक दो ड्राइंग कंप्लीट कर लें और उसके बाद ये स्पेल की चेक की कमांड अप्लाई करें, ताकि सारे जो टेक्स्ट हैं कि शॉर्ट में आप उसको काउंटर वेरिफिकेशन कर लें इसकी। इसके बाद है फाइंड एंड रिप्लेस, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए जो कमांड है वो फाइंड में जाएंगे आप। अब फाइंड में मैं कहता हूँ ना आपके मुझे जो है इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, और इसके बाद फाइंड की कमांड में जाते हैं और इसकी जगह मैं कहता हूँ ना आपके मुझे जो है सिर्फ ऑटोकैड ही चाहिए, बस इलेक्ट्रिकल नहीं चाहिए मुझे। तो देखते हैं रिप्लेस ऑल, तो एक ही ऑब्जेक्ट था देखें और ये चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप अपने क्विकली किसी भी टेक्स्ट को अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप ये फाइंड एंड रिप्लेस की कमांड अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। और इसके बाद ये कि डबल क्लिक एडिटिंग, अगर आप यहाँ पे देखें जैसे डबल क्लिक में करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट को आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, और ऑप्शन में जाके यहाँ पे अगर मैं इसको यूज़र प्रेफरेंसेस के अंदर डबल क्लिक एडिटिंग को डिसेबल कर दूँगा, तो आप देखें अब आप डबल क्लिक कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट एडिट नहीं हो रहा। तो ये कई बार होता है, ऐसे लोग समझते हैं कि यार शायद ऑटोकैड में कोई इशू आ गया और वो री इंस्टॉलेशन की तरफ इवन चले जाते हैं। तो आप इसको यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं, जाके ऑप्शन में जाएंगे और इसको इनेबल करें और फिर फाइनली चेक करेंगे तो ये देखें आप इसको दोबारा ही एडिट कर सकते हैं। तो ये एरर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा।
या फिर ये कि कमांड और है पिक फर्स्ट, ठीक है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये कमांड को भी देखना पड़ेगा आपको। अगर इसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट अभी ब्रैकेट में 1 है, यानी अभी इनेबल्ड 1 है, अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ और उसके बाद आप डबल क्लिक करें इसको, तो देखें ऑब्जेक्ट आपका एडिट नहीं होगा। इवन ऑप्शन में ये ऑलरेडी इनेबल्ड है, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। तो दैट्स मीन कि आपको यहाँ पे कुछ और देखना पड़ेगा। तो पिक फर्स्ट में जाएंगे, इसकी वैल्यू 1 करेंगे आप, और उसके बाद आप इसको क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिक फर्स्ट की जो वैल्यू है वो भी आपको 1 रखनी पड़ेगी, और ऑप्शन में यूज़र प्रेफरेंसेस के अंदर आपको जो टेक्स्ट एडिटिंग की डबल क्लिक ऑप्शन है उसको भी इनेबल रखना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन इनेबल होंगी तो भी आपका टेक्स्ट जो है वो एडिट हो पाएगा। इसके बाद है आप ड्रा सर्कल अराउंड सिलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है। आपके पास ये फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, और ये मैं देखिए नॉर्मली एडवांस कमांड्स के अंदर आता है, जो कि नॉर्मली अगर आप बाकी जगह से किसी जगह ट्रेनिंग करते हैं तो इस तरह की कमांड्स आपको बताई नहीं जाती। तो इन केस अगर आप कमांड यूज़ करते हैं टी सर्कल की, तो ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको क्लिक करें, डिस्टेंस फैक्टर आप मैं कहते हैं जी 2 है, ठीक है, और सर्कल लगाना है इसके अंदर कांस्टेंट। तो आप देखें ज़रा, इसकी बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में इसको लेते हुए इसके अराउंड इसकी जो बाउंड्री है उसमें एक आपको सर्कल जो है वो ड्रॉ करके दे देगा। तो इसमें 2-3 ऑप्शन हैं, हम सारी जो ऑप्शन को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और एक यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, किधर कर लेते हैं। इसके बाद टी सर्कल में दोबारा जाएं और इसको दोबारा सेलेक्ट करें, और इसकी जो ऑफसेट फैक्टर है इसको 1 में कर देता हूँ, ठीक है, सर्कल ही करता हूँ और कांस्टेंट। तो आप देखें ये जो डिस्टेंस है सर्कल का साइज़ यानी छोटा हो गया, डायमीटर इसका कम हो गया। ये 2 मिलीमीटर डायमीटर के साथ है, ये 1 मिलीमीटर डायमीटर के साथ है। इसके अलावा और इसमें आप फॉर एग्जांपल अगर मैं रेक्टेंगल लगाना चाहता हूँ तो आप देखें यहाँ पे जो है रेक्टेंगल भी लगा सकते हैं आप। तो इसके अलावा जो एक शेप और है वो भी आप देखें कि इसके ऊपर लगाई जा सकती है। तो बाकी चीज़ें सेम रखेंगे आप, स्लॉट्स में आ जाएं आप, ठीक है, कांस्टेंट और बहुत, और यहाँ पे आप देखें तो ये बेसिकली एक कर्व की सूरत में जो है आप जो ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट के अराउंड ड्रॉ हो जाएगा। इसके अलावा अब आर्क टेक्स्ट है, ठीक है, अगर आपके पास एक आर्क है, फॉर एग्जांपल ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और ये मैं इसको थोड़ा सा आर्क, अब आप इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए कमांड है आर्क टेक्स्ट, ठीक है, और आप सेलेक्ट करें आर्क को, इसके ऊपर जो भी लिखना चाहते हैं जी, आप कहते हैं मैं अपना नाम इसके ऊपर टाइप कर लेता हूँ, और जो टेक्स्ट हाइट है मैं कहता हूँ जी 4 है, और जो विड्थ फैक्टर है वो ये भी ओके है। तो आप देखेंगे ये इसके ऊपर एग्जैक्टली जितनी इसकी लेंथ है उसके ऊपर वो इसको जस्टिफाई कर लेगा। और अगर आपने कोई चेंजिंग करनी है तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं आगे, विथ फैक्टर मैं इसको कहता हूँ 2। तो आप देखेंगे उसके ऊपर क्या की चीज़ें जो चेंजिंग आएगी वो आप सारी यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप साइज़ बड़ा कर लेंगे तो थोड़ा सा ज़रा बेहतर नज़र आएगा आपको। तो ये बेसिकली आर्क टेक्स्ट है। इसके अलावा आप चेंज टेक्स्ट केस, अगर आपके पास यानी उसके लेटर्स हैं, आप उसको स्मॉल लेटर्स को कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं या कैपिटल को स्मॉल में करना चाहते हैं तो उसको कैसे करते हैं आप, उसके लिए टी केस एक कमांड है, इसको सेलेक्ट करेंगे आप, ठीक है, आपके सामने एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा। तो मैं इसको कहता हूँ जी अपना अपर लेटर्स में करना चाहता हूँ, तो आप इसको क्लिक करेंगे, अपर लेटर्स में हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको कहता हूँ नाम लोअर केस में करना है, लोअर केस में हो जाएगा, और सेंटेंस केस में करना है तो सेंटेंस केस में हो जाएगा, पहला लेटर बड़ा बाकी छोटे आपके। और इसके अलावा टाइटल बार में अगर आप वो जाना चाहते हैं तो टाइटल में आ जाएगा आपका, और टॉगल केस में आएंगे तो टॉगल केस में आ जाएगा। तो इस तरह डिफरेंट इसमें ऑप्शन हैं। तो जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट है, बजाय कि आप पूरा टेक्स्ट एडिट करें या उसको डिलीट करें या रीटाइप करें, तो आप एक शॉर्ट कीज़ के ज़रिए टेक्स्ट की जो कमांड्स है उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर था, और इसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। तो आप वीडियोस मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा अपनी जो फीडबैक है उससे ज़रूर मुझे बताएं, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें। ओके ना, थैंक यू, बाय।